और बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश से जहां कुर्नूल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही बस आग का गोला बनी। हादसे में 10 लोगों की मौत बताई जा रही है और 21 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है। घायलों को कुर्नूल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, बस में उस वक्त 42 यात्री सवार थे जब बस में ये भयंकर आग लगी। बीच सड़क धू धू कर जलती बस की एक खौफनाक तस्वीर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बाइक से टकराने के बाद बस में आग लगी और जिस वक्त आग लगी उस वक्त 42 लोग इस बस में सवार थे। और केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी फोन लाइन पर। केजे, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या जो तमाम यात्री इस बस में सवार थे, क्या उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है? और सबसे पहले ये बताइए कि आखिर आग लगी कैसे, हुआ क्या था? बिल्कुल, देखिए, यह बस बेंगलोर से हैदराबाद की ओर जा रही थी और रात को करीब 2:30 से 3 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। हादसे का जो कारण निकलकर अब तक सामने आया उसे सुनकर जो बचाव दल के कर्मचारी वे भी काफी सख्ते में, क्योंकि बस से एक बाइक टकरा गई थी और वो बाइक बस के अगले हिस्से से रगड़ खाती हुई करीब 300 से 400 मीटर तक घसीटते हुए उसको ले गई और उसी कारण सड़क में और बाइक के बीच में जो घर्षण हुआ था उसमें चिंगारी निकली और इस चिंगारी ने इस पूरी वॉल्वो बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस धू धू करके जलने लगी। जैसे ही इस बस में आग थोड़ी सी तेज हुई, इसका जो मुख्य ड्राइवर था वह अपने दरवाजे को खोलकर वहां से भाग गया अपनी जान बचाते हुए, क्योंकि आग की तीव्रता ही इतनी ज्यादा थी। कुछ और यात्री जो सजग उस वक्त थे, उन्होंने जब रगड़ खा के टक्कर की आवाज सुनी थी, आग लगने का महसूस किया, उन्होंने इमरजेंसी गेट खोलकर वे सब कूदकर अपनी जान बचाकर भाग गए। लेकिन जो 10 से 12 लोग जिनके बारे में बताया जा रहा है, वे इस बस में आग में पूरी तरह झुलस गए हैं। और फिलहाल की यदि बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह देर रात ही मौके पे पहुंच चुका था, ट्रैफिक को क्लियर कराया जा रहा है और इस हादसे में जो ड्राइवर था जो भाग गया उसकी तलाश अब की जा रही है ताकि बस हादसे का असली वजह का पता लगा सके। लेकिन जब 8 दिन पहले राजस्थान के जैसलमेर में भी इसी तरह से एक घटना हुई थी जिसमें एक चलती प्राइवेट बस इसी तरह आग का गोला बन गई थी और उसमें 25 लोगों की झुलसने के कारण, जलने के कारण मौत हो गई थी। ये दूसरा हादसा है यदि देश में के बाद इतने लोगों के मरने का। बिल्कुल केजे, वाकई में इस हादसे ने जो है सुरक्षा को लेकर और जिस तरह से ड्राइवर जो लापरवाही बरत रहे हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार ऐसा दूसरा हादसा राजस्थान से देखने को मिला है। कुछ जानकारी मिल रही है केजे, जो तमाम यात्री इस बस में सवार थे, कहाँ के वो रहने वाले थे और अभी कितने लोग घायल हैं जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है? जी देखिए, ये यात्री सब हैदराबाद की ओर जा रहे थे क्योंकि दीपावली का त्योहार खत्म हो चुका है। सब अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं क्योंकि 1-2 दिन बाद से दफ्तर भी खुल जाएंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये त्योहार की खुशियां मनाकर वापस घर लौट रहे थे। और अब तक की जो जांच में सामने आई है, जो ये वॉल्वो बस है, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट और इसके जो परमिट है 2027 के लिए, यानी कि अगले 2 साल के लिए अभी है। कागजात पूरी तरह गाड़ी में वैलिड हैं। इसकी इंश्योरेंस भी इस गाड़ी का है, यानी कि कागजातों में कोई कमी नहीं है। अवैध रूप से ये बस नहीं चल रही थी। अब जांच का विषय ये है कि क्या इस बस को कहीं से मॉडिफाई करवाया गया था क्या, और क्योंकि मॉडिफाई के दौरान कई सारी ऐसी चीजें आ जाती है। क्योंकि राजस्थान की यदि मैं बात बताऊं, जैसलमेर की, तो वहां पर शॉर्ट सर्किट इसलिए हुआ था कि बस को मॉडिफाई कर दिया गया था कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए। तो क्या इसी तरह का कुछ यहाँ पर इस बस के साथ भी किया गया? ये वहां पर अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंच गए हैं, क्योंकि जो लाशें 10 से 12 लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं जो झुलस गए हैं, उनमें से सब पूरे के पूरे बस के अंदर ही झूले हैं, उन्हें बाहर भी नहीं निकाला जा पा रहा है, इस कदर से वे जल गए हैं। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएंगे, वहां से डीएनए को उठाएंगे और उसके आधार पर इनके असली परिजनों को बाद में इन्हें जांच के बाद सौंपा जाएगा। तो हादसा काफी विकराल कहा जा सकता है, जिसकी बड़े स्तर पर जांच के आदेश दिए गए। बिल्कुल, कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जो फिलहाल जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केजे इस तमाम जानकारी के लिए।